अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़रा ने सीएम दावत इफ्तार के इंतजाम के लिया जायज़ा, नक़ाइस से पाक इंतजाम करने की ओहदेदारों को हिदायत। रियासती वज़ीर KTR का ज़िले सिलसिला का दौरा, तरक्याती कामों का इफ्तिताह, मुल्क भर में तेलंगाना की तरक्की मिसाली, KTR ने किया दावा। तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी का तयख़ून, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का तयख़ून। मजलिसी क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी भलाई इक़दाम में मसरूफ़, मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को अपनी बैरिस्टर की डिग्री दिखाई, डिग्री छुपाने और झूठ बोलने वाले सियासी क़ायदीन के मुंह पर तमाचा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ज़िले सिलसिला का दौरा करते हुए वहाँ पर 3311 kV के सब स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई भी अमल में लाई। बाद अज़ां खिताब करते हुए KTR ने बताया कि गंगापल्ली के अपर प्राइमरी स्कूल को तरक्की देते हुए उसे हाई स्कूल में तब्दील किया जाएगा और अनकरीब जूनियर कॉलेज कायम करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। KTR ने बताया कि SC तबके के तमाम तबक़ात के लिए कम्युनिटी हॉल भी तामीर किए जाएंगे और हुकूमत की जानिब से जिनके पास अराज़ी मौजूद है उन्हें मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये भी फराहम किए जाएंगे। పల్లె ప్రకృతి వనం కట్టుకున్నాం, దానికి 10 లక్షలు, కుర్మ సంఘ భవనం కట్టుకున్నాం 9 లక్షలు. మరి గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మన యాదవ కుర్మ సోదరుల కోసం ఒక 60 యూనిట్లు మంజూరు చేసుకున్నాం. దానికి దాదాపు ఒక్కొక్కరికి 1,75,000 రూపాయల చొప్పున సబ్సిడీ ఏదైతున్నదో మొత్తం కలిపితే అదొక 1,05,00,000. మహిళా సంఘ భవనానికి 20 లక్షలు, SC కమ్యూనిటీ హాలుకు 19,50,000, ముదిరాజ్ సంఘానికి 5 లక్షలు, మొత్తం ఈ రకంగా సంఘాలకు ఇతరత్ర 4,40,00,000 రూపాయలు దీనికి. అదేవిధంగా R&B రోడ్ నుంచి నల్లాల బాయి దాకా విద్యుత్ లైన్కు 14 లక్షలు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకున్నాం. దీంతో పాటు మరి మన గ్రామంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మొత్తం గ్రామ జనాభా 2,572 అయితే ఇక్కడ పెన్షన్లు 835 మందికి వస్తూ ఉన్నాయి. అంటే దాదాపు ప్రతి ఇంటికి ఎవరో ఒకరికి పెన్షన్ వస్తున్న పరిస్థితి. అందులో పెద్ద మనుషులకు 128 మందికి, వికలాంగులకు 101 మందికి, వితంతువులకు 258 మందికి, బీడీ పింఛన్లు 287 మందికి, మొత్తం నెలకు 14,40,000 రూపాయలు మనకు పెన్షన్ల రూపంలో వస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. మొత్తం కలిపినట్టయితే దాదాపు 10-12 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నామని చెప్పి తమ్ముడు చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ చేసుకున్నాం, సాకల ఐలమ్మ గారి విగ్రహం ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం. रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद के ईश्वर ने वज़ीर आला KCR की जानिब से 12 अप्रैल को मुनक़िद की जाने वाली दावत इफ्तार के इंतज़ाम के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस इजलास में रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, मुशीर हुकूमत बराए अखिलती उमूर AK खान, चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चेयरमैन रियासती हज कमेटी मोहम्मद सलीम, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसहाक़, चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन के अलावा दीगर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नक़ाइस से पाक इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए।
तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक ने कांग्रेस कायदीन की जानिब से वज़ीर आला की दावत इफ्तार के सिलसिले में दिए गए बयानात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीएम की जानिब से दावत इफ्तार कांग्रेस दौर इख्तिदार में भी हुआ करती थी, इसे मुसलमानों को खुश करने की पॉलिसी कहना गलत है। उन्होंने मज़ीद बताया कि रोज़दारों के एहतराम में मज़कूरा दावत इफ्तार मुनक़िद की जाती है और ये रिवायत बरसों से चली आ रही है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब की सदारत में हर साल की तरह हुकूमत की जानिब से इस साल भी जो है 12 तारीख को 12 अप्रैल को LV स्टेडियम में जो है दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है। इस दावत इफ्तार में सभी को दावत दी जाती है, रोज़दारों को और सभी लोगों को दावत दी जाती है। सब हमारी हुकूमत का ये मकसद होता है, एक ये होता है कि सारे रोज़दारों के साथ रोज़ा खोल के जो है हुकूमत को जो है एक हमेशा जैसे कह रहा कि हर मज़हब के लोगों को जो है मसावी देखा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो हुकूमत तेलंगाना ये चाहती है कि हर मज़हब के लोगों को जो है एहतराम किया जाए। जैसे मिसाल के तौर पे क्रिश्चियंस का जो प्रोग्राम होता है उसको भी हुकूमत बड़े पैमाने पे की जाती है। जैसा हिंदूज़ का प्रोग्राम होता है उसको भी बड़े पैमाने पे की जाती है। जैसा हमारे रमज़ान के इफ्तार का इंतज़ाम जो है हुकूमत की तरफ से बड़े ज़ोर शोर से इंतज़ाम किया जाता है। और हुकूमत तेलंगाना ये चाहती है कि रमज़ान में जिस तरह से रोज़दारों के साथ रोज़ा खोलना, जो रमज़ान में जो है इबादत की जाती है, हुकूमत ये चाहती है कि रोज़दार की दुआ लेना, रोज़दारों के साथ रोज़ा खोलना एक बहुत ही जो है सुन्नत का काम होता है। हुकूमत ये चाहती है। मैं कुछ जो अपोजिशन लीडर जो है माइक के सामने जो है रख के जो है बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, कुछ कांग्रेसियों को सवाल करता हूँ कि ठीक है, आपने ये 8 साल का जो अरसा बोल रहे हैं, 8 साल के अरसे को आप बाजू रखिए। पिछले 70 साल में जो है आपने हमारे वोट लेके जो है आपने ऐसी कौन सी स्कीम जो है हमारे जो है माइनॉरिटीज़ के लिए लाई, एक बार आप बोलिए, आपको अच्छा रहेगा। आप बताइए आपके 70 साल के दौर में, आपके जो है दौरे हुकूमत में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे TDP हो, कौन से ऐसे स्कीमात है जो माइनॉरिटीज़ के लिए भलाई कर सकती थी। आप ही की तरफ से, कांग्रेस के तरफ से आज पूरे हिंदुस्तान में जो है हमारे माइनॉरिटी बच्चे जो है पंक्चर की दुकान में, पान डब्बों पे, मैकेनिक के शेडों में काम कर रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह है कांग्रेस पार्टी आज जो है माइनॉरिटीज़ को जो है एकदम जो है हम कुछ ना एजुकेशन की तरफ हमारे को नहीं पढ़ाए, ना हमारा कोई ऐसे स्कीमात नहीं लाए कांग्रेस यहाँ। आज जो है हुकूमत तेलंगाना KCR साहब जो पंक्चर की दुकान में काम कर रहा हमारा माइनॉरिटी भाई, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल खोली। आज जो है उसकी बेटी की शादी करने के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीम लाई। अगर कोई हमारी माइनॉरिटी भाई और बहन बैरून ममालिक में जाके जो है पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप जैसी स्कीम लेके आई 100% सब्सिडी से। तो मैं बताना चाहता हूँ सब में पहली बात, कांग्रेसियों तुम सुन लो, पहले तुमने विजय भास्कर रेड्डी को उतारने के लिए चन्ना रेड्डी ने जो है फसाद कराए थे। चन्ना रेड्डी को उतारने के लिए और के लीडर ने फसाद कराए थे। तुमने हमारा को जो है फसादात में जो है बिजी करके जो है हमारी माशियत को ख़त्म कर दिया। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने BRS LP में बात करते हुए BRS कायदीन, साबिक़ वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से पार्टी कायदीन पर की जाने वाली तनक़ीदों का जवाब देते हुए मज़कूरा कायदीन से जी निरंजन रेड्डी ने सवाल किया कि क्या मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी ने तेलंगाना की आवाम को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की थी और क्या रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम को राइज किया गया था, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि नई रियासत तेलंगाना को वज़ीर आला ने सिर्फ 9 सालों में मुल्क की मिसाली रियासत में तब्दील कर दिया है। అనివార్యంగా కొన్ని శక్తుల్ని మనం తీసుకుంటాం, మనతో విభేదించిన వాళ్ళైనా, గతంలో మనల్ని విమర్శించిన వాళ్ళైనా, మనం అప్రతిహతంగా ముందుకు సాగాలంటే కలిసికట్టుగా సాగాలనేటువంటి దూరదృష్టితో తీసుకుంటాం. దాన్ని మీరు అలుసుగా తీసుకొని మేము వచ్చినందుకు ఏదో గొప్పైంది, మేము పోతే ఇక్కడ బలహీన పడిపోతుంది అనుకుంటే అది మీ భ్రమ. అయినా 2001లో ఉద్యమం ప్రారంభమై ఉధృతంగా నడిచి చివరికి రాష్ట్రం కూడా వచ్చినాక 2014 దాకా టీఆర్ఎస్తోనే లేరు కదా పొంగులేటి గారు. 14 తర్వాతనే కదా ఆయన టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చింది. ఈ తెలంగాణ ప్రస్థానానికి, తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఆయన పాత్ర ఏం లేదు కదా. అయినా సరే మీరు అనొచ్చు నేను పార్టీ ప్రెసిడెంట్కి వచ్చిన, ఎంపీకి వచ్చిన. నిజమే, పార్టీ ప్రెసిడెంట్కి వచ్చిన, ఎంపీకి వచ్చింది కాబట్టి అధికార పార్టీలో మిమ్మల్ని చేర్చుకొని మీరు అడిగిన పనులు మీకోసం ఇచ్చి, మీరు అడిగిన పనులు ప్రజల కోసం ఇచ్చి పార్టీ మిమ్మల్ని గౌరవించింది కదా.
తదనంతర కాలంలో మీకు అవకాశం రాలేదంటే ఎదురు చూడాలి. ఏ కారణం చేత అవకాశం రాలేదో మీకు తెలుసు, పార్టీకి తెలుసు. అవి బహిరంగ చర్చ పెట్టక్కర్లేదు. ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలకు తెలుసు, మీకు తెలుసు ఏ కారణం చేత అక్కడ అవకాశం రాలేదు. ఒకవేళ మీకు అన్యాయమే జరిగే అవకాశం రాలేదనే వాదన మీరు వినిపించదలుచుకుంటే కూడా సమయం ఉంది. वज़ीर फ़िनांस हरीश और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने 1212 करोड़ की लागत से तैयार करदा पंप हाउस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मिशन भगीरथा के तहत सरबराह किए जाने वाले पानी का एक हिस्सा है। इस पंप हाउस के आगाज़ से कलवाकुर्ती वनपुर्ती स्टेशन घनपुर के तकरीबन 50 मंडल्स को पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने बताया कि हुकूमत घर घर पानी सरबराह करने के अपने वादे पर अमल पैरा है। इस मौके पर हुकूमती अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। 1548 కోట్ల రూపాయల వడ్లు వండినాయి. ఎక్కడ 138 కోట్లు, ఎక్కడ 1548 కోట్లు? 10 అంతల కంటే ఎక్కువ వడ్లు వండినాయి కదా. 10 అంతల కంటే ఎక్కువ వడ్లు వండినాయి అంటే ఏమన్నా మంత్రం వేస్తే వండినాయా? ఏమన్నా ఓం చూమ్ అంటే గిట్ట వండుతాయా? అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఉందా ఏమన్నా మన దగ్గర? ఏమైనా మ్యాజిక్ చేస్తే వండుతాయా వడ్లు? మ్యాజిక్ చేస్తేనో అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంతో వండలే. మనకు కేసీఆర్ అనే ఒక అద్భుత దీపం ఉంది కనుక మనకి ఇంత పంట పండింది. ఇందాక నేను పేరు మర్చిపోయినా కానీ ఇరుకోడు రైతు మాట్లాడిండు. ఏమన్నాడు ఆ రైతు? ఏమన్నాడు? ఆనాడు ఎరువు బస్తాల కోసం భార్య, తల్లి, నేను లైన్లో నిలబడితే ఒక్క సంచి దొరుకు లేకపోతే లేదన్నాడు. ఎరువుల బస్తాకు తిప్పలే, కరెంటుకు తిప్పలే, నీళ్లకు తిప్పలే, పండిన పంట అమ్ముకోవాలంటే తిప్పలే. కానీ ఇవాళ ఏదన్నా ఉన్నదా మనకు? ఎరువులకు ఏనాడన్నా తిప్పలు వచ్చిందా తెలంగాణ వచ్చినాక? ఏమన్నాడు మాట్లాడుకుంటూ రైతు? నా బావిలో 8 గజాల నీళ్లు ఉన్నాయి అన్నాడు. ఎంత మంచిగా నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇవాళ. ఇది నిజంగా మనం కలలో కూడా కనలే. కలలో కూడా గిట్ల ఎండాకాలం మా రాఘవాపూర్ చెరువు మత్తడి దుంకుతుందని అనుకున్నామా? रियासती वज़रा के ईश्वर और प्रशांत रेड्डी ने 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर उनका 125 फीट तवील मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तक़रीब के इंतज़ाम का जायज़ा लिया और आला ओहदेदारों को कई एक हिदायतें भी जारी की। वाज़ेह रहे कि इस तक़रीब को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और DGP तेलंगाना अंजनी कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िदा गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत में नए अज़ला और मंडल्स में तो इजाफ़ा कर दिया, लेकिन मज़कूरा अज़ला में बेहतर इंतज़ामिया के लिए सरकारी महकमेजात की 3 लाख जायदादों पर तक़र्रुरात करने से वो गुरेज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, जबकि शर्मिला ने यह भी कहा कि YSR तेलंगाना पार्टी बेरोज़गारी और नौजवानों के मसाइल को लेकर 15 अप्रैल को तमाम अपोजिशन जमातों के क़ायदीन के साथ इजलास मुनक़िद कर रही है। మన బిడ్డల చదువుల విషయంలో అయితేనేమి, వాళ్లకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ విషయంలో అయితేనేమి, లేక వారికి హాస్టల్లో యూనివర్సిటీలో వసతుల గురించి అయితేనేమి, లేక వాళ్ళ వేకెన్సీస్, వాళ్ళ ఉద్యోగాల అవకాశాల వరకు అన్నిటినీ ఒక పరిధి కిందికి తీసుకొచ్చి కొట్లాడి వారి హక్కులకు సాధించడం కోసమే ఏర్పడింది ఈ టీసేఫ్. కేసీఆర్ గారు కొత్త మండలాలు, కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేశారు తప్ప వాటికి కావాల్సిన సిబ్బంది ఎక్కడే కానీ ఒక్కరిని కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. అంటే ఈ కొత్త సిబ్బంది అంతా ఒకవేళ జాబ్స్ కనుక ఇచ్చేటుంటే కనీసం 3,85,000 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాల్సి ఉంటుంది కేసీఆర్ గారు. కానీ ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇవ్వలేదు. సరే, కొత్త మండలాలు, కొత్త జిల్లాలు పక్కన పెడితే బిస్వాల్ కమిటీ చెప్పిన 191,000 ఉద్యోగాలలో కూడా
కేసీఆర్ గారు ఏ భర్తీలు చేయలేదు. బిస్వాల్ కమిటీ 191,000 ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి అని సిఫార్సు చేస్తే మరి కేసీఆర్ గారు భర్తీ చేయాల్సిన ఉద్యోగాలు ఎన్ని? 191,000 ఉద్యోగాలు. కానీ కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో నిలబడి భర్తీ చేయాల్సింది ఖాళీగా ఉన్నాయి కేవలం 80,000 ఉద్యోగాలు మాత్రమే అని బుకాయించాడు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दियाँ मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत पत्थरगट्टी डिवीज़न के कई इलाक़ों में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने की गर्ज से बालसिटी खेत में वाक़ वाटर वर्क्स के दफ्तर पर जायज़ इजलास मुनक़िद किया गया। डिवीज़न कॉर्पोरेटर पत्थरगट्टी महमूद सोहेल क़ादरी ने CGM के रूबरू अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और बताया कि कई इलाक़ों में पीने के पानी की सरबराही मसदूद है, जबकि दीगर इलाक़ों में आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। CGM और दीगर अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल भी कर लिया जाएगा। CGM साहब विनोद बारगा साहब यहाँ पर बालसिटी खेत आए, यहाँ पर यहाँ ऑफिस पे हमारे GM साहब है, DGM साहब है, मैनेजर साहब है, सब है। आज जो मीटिंग ली गई है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे, साहब के पास जो कंप्लेन आए हैं गुरुना गली, निरालम मंडी, कमान इल्ची बेग, पाकिजा बोली, ईरानी गली, पंजेशाह, जहरा नगर, माता की खिड़की, कुत्ता गली, चौक मैदान खां, फतुल्ला बेग गली, ईरानी अपने जानी मियां दन, अपोजिट गुलजार फंक्शन हॉल की लेन, खतीब की गली और सराउंडिंग एरिया मगरपुरे के अंदर दमदमा गली, मोडेस्टो टेलर के बाजू आगा कॉलोनी, गौस कॉलोनी, ये जो एरिया है रमजान में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का कहना था कि भाई हमको पानी रमजान में सही पानी दिया जाएगा और साफ और शफाफ पानी दिया जाएगा, मगर पिछले 15 और 20 दिन से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। मैं जितने नाम लिया यहाँ पर CGM साहब यहाँ मौजूद है, ये साहब से बात किया हूं मैं अभी, आपने बताया कि भाई 1 से 2 दिन के अंदर हम ये पूरा रेक्टिफाइड करेंगे और इमीडिएट हम आने वाले रमजान के जो बाकी रोजे हैं हम रोजेदारों को हम पानी पिलाएंगे, हम पानी उनके घर तक पहुंचाएंगे। मगर साहब पिछला 15 दिन से आज घरों की खवातीन परेशान है, साहब पानी के लिए परेशान है, बिल बिला रहे पानी के लिए। और आपके डीजे अपने GM साहब को भी मालूम है, जकी साहब को भी मालूम है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया है। इससे कबल बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से तरतीब दी गई जर्नलिस्ट डायरी का रस्म इजरा अंजाम दिया। फेडरेशन के सदर M.A. माजी, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन, नायब सदर हबीब अली जीलानी, मुशीर फेडरेशन शहाबुद्दीन हाशिमी और हैदराबाद यूनिट सदर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली के अलावा दीगर अहदेदारान और अरकान आमला भी मौजूद थे। फेडरेशन के वफद ने उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर हुकूमत से पुरअसर नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की, जिस पर मुस्बत रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की डायरी का आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इजराई अमल उनके हाथों इजराई अमल में आई। दरअसल रियासत में उर्दू सहाफ़ियों के लिए खिदमत का एक जज्बा लेकर कुछ अर्सा पहले कुछ साथियों ने, कुछ जियाले साथियों ने एक तहरीक शुरू की थी और वो तहरीक एक मुकाम पर पहुंच रही है। कैसे वक्त जबकि उर्दू जर्नलिज़म के 200 ईयर्स हो रहे हैं और इन हालात में उर्दू सहाफ़त को और उर्दू जर्नलिज़म से जो जुड़े लोग हैं उनको हौसला देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए एक इक़दाम किया गया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कई सीनियर सहाफ़ियों को उनको तहनीत और उनको सम्मान पेश करने का भी काम शुरू किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो बहुत ही एक कौमी जो है पॉलिटिशियन है
और उनके ज़रिए हमने एक नुमाइंदगी भी की है। और आज डायरी की रस्म इजराई के मौके पर हमने उनको एक याददाश्त भी पेश की है, जिसमें उर्दू सहाफ़ियों के कई मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। इसमें एक ख़ास बात यह है कि जो बेघर उर्दू सहाफ़ी हैं उनको डबल बेडरूम जो हुकूमत की एक स्कीम है उसके तहत जो है डबल बेडरूम मकानात दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि एक फ़हरिस्त मुरतब करके दीजिए। वो इस सिलसिले में ज़रूर पूरी तरीके से संगीत के साथ मदद करेंगे। दूसरी जहाँ तक है उर्दू को यहाँ मुकाम दिलाने और उर्दू सहाफ़ियों और ख़ासकर छोटे जो अखबारात हैं उनको एक्रेडिटेशन की जो सहूलतों की फराहमी है उस सिलसिले में भी उस याददाश्त में जिक्र किया गया, जिसका उन्होंने मुस्बत में जो है वादा किया है। और मैं समझता हूँ कि एक सियासी कायदीन यकीनन देखिए सहाफ़त और सियासत एक दूसरे से जुदा नहीं है और सहाफ़त के जो मसाइल हैं उसके ज़रिए यकीनन हम सियासी कायदीन के ज़रिए ही उसको हम हल करवा सकते हैं। तो ये एक उम्मीद अफज़ा हुई है। और डायरी की इजराई में हमारे साथियों ने जो हमारे साथ यहाँ हैं उनका बड़ा ताउन रहा है और एक ड्रीम था, एक ख्वाब था हम लोगों का कि हमारी भी एक डायरी हो। और इस डायरी में दूसरी डायरियों से अलग बात यह है कि इसमें जैसे कि मुख्तलिफ़ तहज़ीबी मज़हबी जो तंजीमें हैं वो कायदीन हैं उनकी भी जो है उसमें फ़हरिस्त दी गई है ताकि किसी भी शख्स को आसानी के साथ यहाँ के जो हैदराबाद हो तेलंगाना हो उसके इलाके के जो लोग जो है रब्ता करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ये एक अच्छी तकरीब रही और मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे साथियों को भी कि उनकी कोशिशों की वजह से एक डायरी एक मुकम्मल डायरी है जो एक दस्तावेज़ की शक्ल लगती है वो आपके हाथों में है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स के हमरा जोनल कमिश्नर दफ्तर वाक़ई खैरताबाद पहुँचकर नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में पाए जाने वाले मसाइल के सिलसिले में नुमाइंदगी की और एक जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया। डिप्टी जोनल कमिश्नर रवि किरण ने मजलिस रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर्स के वफ़द को तयख़ुन दिया कि तमाम तातुलशुदा कामों को सुरअत के साथ तकमील किया जाएगा। नेस जिन मसाइल का हवाला दिया गया है उनकी भी जल्द अज जल्द यकसुई की जाएगी। इस मौके पर हल्के नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। पूरे रोड का मैं छोड़ देता हूं, मैं फॉलो कर एक लास्ट इंपॉर्टेंट रेडिस पार्क है रेडिस आपने 26 सर परफॉर्मेंस नहीं है सब आपको बोल रहे लेकिन साहब आपकी बोला था ये फर्स्ट प्रपोजल था सब तो लास्ट 2 ईयर से पेंडिंग है सर ये 3 जो है आपके सामने शादी बोले थे पानी शादी बोले 3 लाख किलो होता है सर हां लाइक और एक वो जो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में वज़ीर आज़म की डिग्री से मुताल्लिक़ सवाल पर सदर मजलिस ने कहा कि अगर डिग्री है तो उनको बताना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया के सामने अपनी डिग्री भी पेश की और कहा कि ये हमारे खून पसीने की कमाई है, लेकिन अगर कोई वज़ीर आज़म से डिग्री पूछ रहा है तो उन्हें डिग्री दिखा देना चाहिए। एफिडेविट में इलेक्शन में देखिए हमारी डिग्री एक मिनट सर इसको जरा ये कर, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। कितने साल? हाँ देखिए लिंकन जिन की है सर 1995 के सर डिग्री मिली 94 में क्वालिफाई हो गए थे, डिग्री जाके लिए थे हम। ये हमारी तो डिग्री यहाँ पे है, आपका अगर आप ले लीजिए कॉपी आपको चाहिए तो ले लीजिए। इशारों में आप बोल रहे हैं कि दिखा देना नहीं हम ये नहीं बोल रहे। देखिए जब इलेक्शन आप पिटीशन दाखिल करते हैं एफिडेविट नॉमिनेशन का उसमें लिखना पड़ता है ना आमदनी आपकी बीवी है नहीं है, बच्चे है, प्रॉपर्टी कितनी है, डिग्री कितनी, सब लिखना पड़ता है। आप मेरे से पूछो तो मैं तो मेरा दिखा दिया। अब मुझे परवाह नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री को भी दिखाना चाहिए, आप ये बोलना नहीं मैं बोल रही ना, आप मुझसे पूछिए मैं अपना दिखा दिया क्योंकि कल आप पूछने वाले थे आपकी कहाँ है बताओ, उससे पहले प्रीएम करके आपको दिखा दिया मैं। तो पीएम साहब क्या करना चाहिए सर? हाँ पीएम को भी दिखाना चाहिए क्या? नहीं पीएम साहब तो फोटो ले रहे हैं, शेयर की शेयर दिखाई नहीं।
पीएम साहब तो गए, जंगल में शेर ही नहीं दिखा उनको। जंगल में शेर ही नहीं दिखा, नहीं जंगल में मंगल पूरा गए, शेर ही नहीं दिखा उनको बेचारे। इतना मैंने बड़ा कैमरा लेकर गए थे, शेर दिखा ही नहीं। टाइगर, पुली, बाघ दिखा ही नहीं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS की जानिब से चौमहला पैलेस वाक़ खिलवत में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में सियासी, समाजी और मजहबी क़ायदीन के अलावा उलमा मशाखीन ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस CV आनंद और साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने खुसूसी तौर पर मेहमानों का खैर मकदम किया। बाद अज़ इफ्तार नमाज मगरिब और तनावुल ताम का भी अहतमाम रखा गया था। कमिश्नर पुलिस ने मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस के कई आला ओहदेदारों ने भी इस दावत इफ्तार में शिरकत की। ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना तक़ब्बल मिन्ना सलात व सियाम वल क़ियाम रब्बना तक़ब्बल वाशना फी जुमरतिल खैरिल अनाम अल्लाहुम्मा मुमिनीन अल्लाहुम्मा वनव्विर क़ुलूबना बितिलावतिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिकरामतिल क़ुरआन वअदखिलनल जन्नत बिशफ़ाअतिल क़ुरआन वफ़िल क़ब्रि मूनिसन वअलस सिराति नूरन वफ़िल जन्नति रफ़ीक़ा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना वहफ़ज़ अहलना व अमवालना वंज़ुर क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इतवार को चारमीनार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दावत इफ्तार में मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े चारमीनार मुमताज़ अहमद खां के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल क़ादरी के अलावा दीगर मजलिसी क़ायदीन बशमूल मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रियासुल हसन आफंदी और दीगर भी मौजूद थे। ACP चारमीनार ट्रैफिक और दीगर ओहदेदारों ने मेहमानों का खैर मकदम किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़रा ने CM दावत इफ्तार के इंतजामात के लिए जायजा, नक़ाइस से पाक इंतजामात करने की ओहदेदारों को हिदायत। रियासती वज़ीर KTR का ज़िले सिलसिला का दौरा, तरक्याती कामों का इफ्तिताह, मुल्क भर में तेलंगाना की तरक्की मिसाली, KTR ने किया दावा। तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमती सतह पर नुमाइंदगी का तयख़ून, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफ़द को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का तयख़ून। मजलिसी क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में अवामी भलाई इक़दामात में मसरूफ़, मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों के साथ जायज़े इजलास।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को अपनी बैरिस्टर की डिग्री दिखाई। डिग्री छुपाने और झूठ बोलने वाले सियासी कायदीन के मुंह पर तमाचा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यही इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।